फॉर डिविजनल, डी तो इसको हम दूसरे हिंदी में कहते हैं वर्ग चार्ट। तो होरा कुंडली, दृष्टकाण कुंडली, नवमांश, द्वादशांश, त्रसांश, सप्तमांश, ऐसे 16 प्रकार से कुंडलियां भिन्न भिन्न बनेंगी। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्यों बनाएंगे, उसके पीछे रीजन है। एक संपूर्ण बॉडी देख करके आप किसी मनुष्य को देख करके उसकी पूरी बीमारी का पता नहीं लगा सकते। तो उसके प्रॉपर किस जगह पर प्रॉब्लम है, उसका एमआरआई करना, सीटी करना, या उसका अल्ट्रासाउंड करना, कुछ न कुछ उस पार्ट्स के अंदर जाकर के देखा जाता है सूक्ष्म तरीके से, तब उसके बारे में बता पाते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ वर्ग चार्ट के माध्यम से निश्चित होती है। जैसे धन दौलत का विचार करना है तो हम होरा कुंडली को ठीक से देखेंगे, होरा कुंडली में जाएंगे तो डिविजनल चार्ट 2 बनाएंगे और उसमें जाएंगे, उसमें पता चलेगा कि धन उसके पास होगा कि नहीं होगा, कि पैतृक धन होगा कि खुद का कमाया होगा, उसमें दरिद्र योग है कि धनवान योग है। ये चीजें डिविजनल चार्ट 2। लेकिन डिविजनल चार्ट 2 कैसे बनेगा, इसीलिए कभी हम कुंडली जब स्पष्ट बनाते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं, तो कई बार आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसको इतना माइनर करने की क्या जरूरत है, हम क्या इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते क्या। तो मैंने एक ही बात कही थी आपसे कि आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन समस्या कब आएगी, जब आप डिविजनल चार्ट बनाओगे। डिविजनल चार्ट 2, 3, 4, 5 जब बनाओगे, तो जब डिविजनल चार्ट 60 पर जाओगे, 60, 30 और 60 पे जाओगे, तो आपको बहुत बड़ा उसमें वो मिलेगा चेंज। तब आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसमें 30 कला पर वो चेंज होगी। अब 30 कला पर यदि चेंज होगी मतलब हाँ। ये रख दो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं एक कुंडली आपको 1 अक्टूबर 2020 की जयपुर की बनाने सिखाऊंगा। और बनाना कैसे सिखाऊंगा, आप लोगों को तो आती है, केवल हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जय गणपति की। जन्म कुंडली रचना, सबसे पहले हम जन्म कुंडली रचना के लिए क्या करते हैं, जातक का नाम कुछ भी XYZ जो भी आपके सामने हो वो रखिए और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्या दिया हुआ है, अलका जी बताइए क्या लिखा है। जी, जातक का नाम यमुना है और जातक की जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 2020। हाँ, जन्म समय। समय 12:36। हाँ, जन्म स्थान जयपुर। हाँ, और अक्षांश है हाँ। 26-55 और देशांतर 75-49। हाँ, तो पहले पेज के लिए हमें ये जानकारी जरूरी होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस और उस स्थान के अक्षांश और देशांतर, जो कि आपके सामने है। आप सब लोग नोट कर लेना, जिससे कि आगे आपको अभी हम दूसरी चीजें जब निकालेंगे तो आपको अक्षांश और देशांतर की जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं हो कि आप कहोगे वो मिल नहीं रहे हमको। तो जो मैंने लिए हैं वो ये वाले हैं, इन्हीं पे अपन आगे कुंडली को बताएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अक्टूबर 2020 का जो साइडियल टाइम निकालना है, तो हम सन 1900 में जाएंगे और 2020 का ना निकाल के केवल 1 अक्टूबर का हम साइडियल निकालेंगे, दिन के 12 बजे का। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक हमने आपको दी है असेंडेंट टेबल, जो कि आप देखते हैं ये। तो आप इसमें देखिए, आपको कहीं इसमें 1 अक्टूबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए अब नहीं इसमें सर, इसमें देखिए, नहीं। इसमें 1 अक्टूबर दिख रहा है। हाँ जी हाँ, तो इसका 1 अक्टूबर का मान कितना है, कौन बताएगा। सर, 1 अक्टूबर का मान है 12:38:8। 8। तो सब लोग नोट कर लो, T1 से हमें 12:38:8 प्राप्त हुआ। T1 से हमें 12:38:8 प्राप्त हुआ। अब हमें इसका T2, टेबल 2 पर काम करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर। देखिए टेबल 2 में लिखा हुआ है करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर। तो हम सन 2020 की कुंडली बना रहे हैं, तो इसमें हमको 2020 देखना है। और इससे पहले हम यहाँ पर नोट कर देंगे 12:38:8। और अब हम टेबल 2 से 2020 का शोधन करेंगे। तो 2020 के लिए शोधन हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर इस पेज पर तो नहीं है, दूसरे पेज पे जा रहे हैं और वहां देख रहे हैं। देखिए 2020 के लिए कितना दिया है, ये प्लस 3 अब
हाँ, आप अपनी टेबल अपनी किताब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या दिखा रहा हूँ इसको भी देख सकते हैं। ये 342 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको आप 38 8 के नीचे नोट करेंगे इस तरीके से। ये आपका 12 38 8 जो लिखा हुआ है, इसी के नीचे आप 342 को प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह वहां लगा हुआ है। आप देखिए टेबल 3 में आपको जयपुर स्थान के लिए जाना है। तो यहाँ पर जो हमारे करेक्शन फॉर डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से जो टेबल दी हुई है, ये टेबल आपके सामने बड़े बड़े स्थानों की है, जैसे इलाहाबाद है, बेंगलोर है, बैंकॉक है, मुंबई है, बड़े बड़े स्थान है, वाराणसी है। लेकिन अगर हमको छोटी जगहों पर जाना पड़े तो वहां के लिए हम पेज नंबर 100 से लेके 108 पे चले जाएंगे, और 108 से आगे विदेश के स्थानों पे चले जाएंगे। तो वहां पर हमने देखा कि जयपुर का जो है वो दिल्ली जैसा है, तो यहाँ दिल्ली का कितना है, मैंने इसलिए दिल्ली के आगे लगा दिया निशान। अब +03 साइडियल करेक्शन कितना है देखिए। सर -03 है, नहीं माइनस है, प्लस होगा। प्लस प्लस हाँ, है, +03। प्लस +03। तो हम यहाँ पर इसको इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, सर तीनों। 04 है सर, सर नहीं नहीं, 04 है, प्लस जयपुर 04 का, है सर इसमें। जयपुर का। हाँ सर। ओके, हम 4 ले लेंगे, ठीक है। देखिए जी, आपने कहा 04, हमने 04 लिख दिया, देखिए टेबल पे लिख गया, यस सर। है ना। अब हमें क्या करना है, इसको इनको हमें टोटल करना है। टोटल करके देखिए कितना आता है, कोई बताएगा टोटल कितना आ रहा है। 12 41 54 12 51 41 54। 41 41 सर 41। अच्छा, 12 41 54। बाकी लोगों का आ रहा है भाई, सब लोग बताइए। जी 12 41 54 ही आ रहा है। अमित श्रीवास्तव जी, आप जरा टोटल लगा के बताइए, यही आ रहा है क्या। जी सर, यही। ओके, तो हम यहाँ टोटल रख देते हैं। ये हमारा अब SRT हो गया 1 अक्टूबर 2020 दिन में 12 बजे का। ये हमने जो SRT निकाला है, साइडियल टाइम निकाला है, दिन के 12 बजे का है। जिस डेट को हम कुंडली बना रहे हैं, उस डेट का दिन का 12 बजे का साइडियल यानी संपात्य काल, इष्ट काल जो है हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन अब हमारा जन्म समय क्या है, इस पर हमको काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो जन्म समय, और वो जो जन्म समय मिला हुआ है वो हमको मिला हुआ IST में। तो IST को पहले सबसे पहले LMT में करेक्शन करेंगे। तो लोकल मीन टाइम करेक्शन करने के लिए हमें क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देना होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, सब जानते हैं, 82:30। तो 82:30 में जयपुर का देशांतर कितना है, जो मैंने आपको दिया है, 75 49। हाँ 75 49। तो इसको हम चूंकि 82:30 से कम है, इसे यहाँ पर माइनस करके देखते हैं, तो कितना आ रहा है देखिए, कोई बोलेगा। 641। 641, 6 डिग्री 41 अंश। तो हमने बताया हुआ है कि पृथ्वी की गति जो है वो 4 मिनट की है, एक अंश में 4 मिनट चलती है। तो एक अंश में यदि 4 मिनट चलती है, तो यहाँ 6 अंश 41 कला में कितनी चलेगी, तो हम यह 4 का गुणा कर देंगे। तो कितना समय आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो जेड को 4 से गुणा करो, तो कितना आएगा जरा बताएंगे, 4 का गुणा करके। डिग्री के अंदर गुणा करते हैं तो 6 × 24 हो रहा है, और 41 के अंदर गुणा करते हैं तो 161 हो रहा है। चूंकि ये डिजिट सेकेंड मिनट 60 से ज्यादा है, 164 होगा। बिल्कुल 164 में 60 का भाग कर देंगे तो 120 हट जाएंगे, और वो यहाँ पे चले जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 24 + 2 26 हो जाएंगे, और ये 24, 26 क्योंकि 44 आएगा। बिल्कुल 26 44 आएगा। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पर घंटे, मिनट और सेकेंड की जो आखिरी डिजिट है उस पर काम करना है। जैसे घंटे हमारे 24 होते हैं, मिनट 60 होते हैं, सेकंड 60 होते हैं, तो उन चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। डिग्री हमेशा 30 होती है एक राशि में, और अंश जो है 30 होते हैं, कला जो है 60 होते हैं, विकला 60 होते हैं। तो इस पे हमें ध्यान रखना है कि किसकी लास्ट डिजिट क्या है। चलिए, तो हम चलते हैं। जन्म का जो समय हमारा है वो क्या है, बर्थ टाइम 12:36। 12:36। और अब हमारे को यहाँ पर कितना मिला था, जो हमने देशांतर निकाला था, लोकल टाइम 0:26 26 माइनस करना आएगा। 26:44। तो 26:44 को इसमें से माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 12:09 16। 12:09 16। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई। अगर आप करेंगे तो पाएंगे। मैंने हमेशा बोला है, हम खुद मरेंगे तभी स्वर्ग देख पाएंगे, ठीक है। दूसरों के दिखाने से नहीं दिखेगा, इसलिए हमें स्वयं करना चाहिए।
तो आपने देखिए 12, 9, 16 बोला है, देखते हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा लोकल टाइम यानी स्थानीय समय। अब हमारे स्थानीय समय में यानी 9 मिनट 16 सेकेंड हमारी लगने ज्यादा आ रही है। वैसे 12 बजे का तो संपाद्य काल हम निकाल ही चुके हैं, जिसको हम पहले ए नाम दे चुके हैं 12:41 को। लेकिन अब हमें 9 मिनट 16 सेकेंड के लिए काम करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक और टेबल होती है, और वो होती है टेबल 4। लेकिन अगर ये 12 बजे से ज्यादा का समय है तो इसमें क्या करते हैं, 12 बजे यहाँ पर एक नोट लगा दिया मैंने कि यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में से 12 घटा दो, क्योंकि 12 का संपादित काल आप निकाल चुके हैं। तो केवल 9 मिनट 16 सेकंड के लिए काम करना है। लेकिन यदि यही जन्म समय 12 बजे से पहले होता तो क्या करते, क्या करते, 12 घंटे में से जन्म समय को घटा देते। क्या करते, अगर जन्म समय 12 बजे से पहले होता तो 12 घंटे में से जन्म समय को माइनस कर देते। ठीक है, तो क्योंकि जन्म समय यहाँ 12 बजे बाद का है तो 12 माइनस करके हमने केवल 9 मिनट का लेना है। तो 9 मिनट 16 सेकंड के लिए हम टेबल 4 में जाएंगे और टेबल 4 से संस्कार करना है। तो हमारे को ओनली 9 मिनट 16 सेकंड का करना है, इसके लिए हम टेबल 4 में गए। तो घंटे तो हमारे 0 है, तो यहाँ घंटे का हम कोई लॉग नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये मिनट जो है वो 9 है और 9 16 है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 मिनट है, 12 मिनट है, 18 मिनट है, 6 मिनट की अंतर से ये दिए हुए हैं। तो आप देखिए 12 मिनट के आगे कितना दिया है, क्योंकि या तो हम 6 वाला ले लें या 12, तो ये 9 से ऊपर जा रहा है तो हम 12 वाला ले लेते हैं। तो कितना सेकंड दिया हुआ है देखिए जरा। सर 1 मिनट 58 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये देखिए 12 के आगे 02 लिखा है ओनली। आप घंटे में चले गए अलका जी। अच्छा सॉरी सर। हाँ, आपको ये वाला लेना है मिनट वाला, ये चौथे 02 कॉलम में। जी जी 02 जी जीरो दो। प्लस 02, हाँ प्लस 02 बिल्कुल। तो ये आपने लिया और इसको ले जाकर हमने इसमें ऐड करने का है, जो हमारा आया था ये सब कुछ, ये पहले से हम नोट करे थे। इसमें प्लस जी जो 9 मिनट 16 सेकेंड है, इसमें 9 मिनट 16 सेकेंड के लिए हमने जो स्टाइल करेक्शन है, इंक्रीज जो होता है, बढ़ता है टाइम। मैंने बताया था कि जैसे पानी में पड़ा हुआ पेन हमें उठा हुआ दिखता है लेकिन उठा हुआ होता नहीं है। तो वो सूर्य की किरणों के कारण इसको किरण विकृति संस्कार भी कहते हैं। इसका नाम हिंदी में किरण वक्री संस्कार है। यहाँ पर टाइम इंक्रीजमेंट है, तो उसकी किरणों के कारण टाइम में जो कुछ इंक्रीज हुआ है वो हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 9:18, देखिए बी। और ये हमारा है बी पार्ट। ठीक है, 12 जो हमारा जो ये समय है, ये 9 घंटे और 18 मिनट जो है, सॉरी 9 मिनट और 18 सेकंड जो है, ये हमारा इस पार्ट का नाम क्या हो गया, बी पार्ट। क्या हो गया, बी। बी पार्ट। अब नोट पढ़ के बताएंगे। शकुंतला जी आप पढ़िए, ये सविता क्या लिखा हुआ है नोट्स में। यदि जन्म समय, यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में से 12 घंटे घटाएंगे। और यदि जन्म समय 12 बजे से पहले का है तो 12 घंटे में से जन्म समय घटाएंगे। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, पहला या दूसरा? गुरुजी दूसरा लगेगा। हाँ दूसरा लगेगा, ओके। नहीं नहीं, जन्म समय 12 बजे से पहले नहीं, पहला वाला लगेगा। ठीक है, पहला वाला लगेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद है ना। तो यहाँ पर ये रूल जो पिछला वाला आ गया, यहाँ पर रूल लिखना था हमको। यदि जन्म समय 12 बजे बाद है तो ए प्लस बी होगा, और यदि जन्म समय 12 बजे के पहले है तो तो ए माइनस बी होगा। हाँ, तो हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी। क्या हो गया, ए प्लस बी। हाँ, तो ए हमारा कितना था, 12:41, हाँ 54, और बी कितना है, 12:41 हाँ 09:18। आप टोटल बताइए कितना हो रहा है, 12:51 हाँ 18 18 नहीं हो रहा होगा, 12 हो रहा है, 12 12 हो रहा है। 12 टोटल करिए सविता जी, टोटल करिए। हाँ गुरुजी 12 हो रहा है। 12:58 12 12:51 12। 12:51 12। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब हमारा ये क्या हो गया, ये फुल एसआरटी हो गया, यानी जन्म समय जो 12:36 दिया है उसके हिसाब से इसका ये एसआरटी हो गया। अब एसआरटी निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं मालूम है, लग निकालेंगे। लगन निकालते हैं।
लेकिन उस SRT में भी तो 12 घंटे 41 मिनट 54 सेकेंड और बी हमने जोड़ दिया 9:18, तो हमारा हो गया 12:51 ये 1 अक्टूबर 2020 12:36 का संपाद्य काल हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, असेंडेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां के अक्षांश, क्या चाहिए, लैटिट्यूड। और उस अक्षांश को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टेबल में देखेंगे, आपके पास असेंडेंट टेबल है, पंचांग है, सब जगह सभी के अक्षांश दिए होते हैं, मैंने पहले ही आपको नोट करा दिए। तो जयपुर का अक्षांश कितना है, 26-55 है सर। हाँ, तो 26-55 की टेबल में जाइए, आपके पास बुक होगा, तो 26-55 की टेबल में जाइए और वहां देखिए 12 घंटे और 51 मिनट का कुछ मिल रहा है। अगर 12:51 का नहीं मिल रहा तो 12:48 का मिलेगा और 12:52 का मिलेगा, तो दोनों नोट करिए, 12:51 के लिए 12:48 12:52। बताइए क्या मिला, 12:48 का, 8 से 18, 12:48 का 8 6 18, 8 6 18, ओके। 52 का है 8 7 13, 8 6 18, 12 का है नहीं 52 का है सर 8 7 13। ओके, नहीं सर, 12 का 8 28 है सर। 12:48 का है 8 6 33 और 12:52 का है 8 7 28। नहीं सर, नहीं सर, सर ओके। 12 का है सर, 12:48 का हैगा 8 8 6 18 8 6 18, हाँ, और और 12 का है 8 7 13। 8 7 13, ओके। तो अब नहीं इसे गुरुजी, माइनस करके 8 6 33 है। सर 26 पे देखो ना, 26 30 वाली अपन तो क्रॉस कर गए ना। 27 देखेंगे 27 पे। हाँ, ये गलत देख लिया, ठीक है, पेज आप नंबर अपने 44। आप अपने वाले से देखिए। सर हम 30 क्रॉस कर गए तो 30 वाला देखेंगे ना, 26 30 का। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे 27 में लिखा हुआ है कि लखनऊ जयपुर 26 55। 8 6 18 और 8 7 13। यस सर। नो सर, क्या, सर 8 6 33 8 6 8 7 28। अच्छा चलिए, पीयूष जी सही ठीक है। है, ठीक है, ठीक है पीयूष, ठीक है पीयूष, आपकी पीयूष, ठीक है, आपका वो ठीक है, लेकिन अभी इस फॉर्मेट को बनाते समय ये ले लिया गया, तो आप अभी इसके हिसाब से करके देख लो, इससे ये वाला सवाल सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 12:52 पर हमने मान लो 26 डिग्री से ले लिया है गलती से, तो हम ये करेंगे कि ये 8 7 13 है और दूसरा 8 6 18 है, तो माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 55 सेकेंड, कितना आ रहा है, 55 सेकंड। 55 सेकेंड। ठीक है, और 55 सेकेंड को हम क्या करते हैं, हमें ओनली 48 क्योंकि हमारा संपाद्य काल कितना है, 12:51 12, कितना है, 12:51 12, तो 12:51 को 12:52 में से घटा के देखो कितने सेकंड बच रहे हैं, कितने मिनट बच रहे हैं, 3 मिनट 12 सेकंड। 48 सेकंड बच रहे हैं। 12:52 जीरो में से 12:51 12 घटाओ, ये जो आपका ऊपर है 12:51 12, और हमने ऊपर वाला ले लिया 12:52 वाला, 12:52 वाला कितना है, 8 7 13, तो इसमें से थोड़ा सा हमें माइनस करना है, कुछ क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, पीछे जाना है, या तो हम 48 से आगे जाए, 3 मिनट 12 सेकंड के लिए आगे जाए, या हम 48 सेकंड के लिए पीछे चले जाएं, दो में से कोई एक संस्कार कर लो। ठीक है, तो हम 48 सेकंड के लिए पीछे चले जाते हैं, तो हमने 4 मिनट का अंतर कितना निकाला, 55 सेकंड, कितना हुआ 4 मिनट का, 4 मिनट का कितना हुआ, 18 में से 13 गए, ये देखिए कितना आ रहा है, 55 सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 55 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा हुआ 13:75, 1 मिनट बराबर 13.75 होगा, और उसमें 48 का इंटू कर देंगे तो 6.6 आएगा, अंतर जो है 6.6 आएगा 48 सेकंड के लिए। तो 12:52 का जो मान है उसमें से
उसमें 6 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए, हम 6 को माइनस कर देंगे। 8 7 13 जो हमने लिया है उसका, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। और अब हम देखें साइरियल करेक्शन कितना है। पेज नंबर 6 पे जाइए। 2020 के लिए अक्षांश का करेक्शन कितना है? 1 डिग्री कितना है अक्षांश करेक्शन, कोई बताए? 2020 के लिए अयनांश करेक्शन पेज नंबर 6 पर कितना दिया हुआ है? -1 डिग्री 9 कला। बिल्कुल, 1 डिग्री 9 कला। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ये ले रहे हैं 8 राशि 7 अंश 7 कला में, इसको 1 अंश 7 कला को माइनस कर देंगे, क्योंकि यह अयनांश हमेशा 1936 के बाद से लगभग माइनस चल रहा है। तो ये घटाने के बाद कितना हो गया हमारे पास? 8 राशि 6 अंश 0 कला, कितना हो गया? कोई बोले? ज्योति रोहिल्ला जी बोले, कितना लिखा? 6 डिग्री 0 कला। ओके, तो हमारी ये लग्न हो गई। और ये लग्न कौन सी बनेगी? धनु राशि। धनु लग्न। तो हम एक लग्न कुंडली बनाएंगे इस प्रकार से, और लग्न कुंडली में धनु लग्न के लिए 9 नंबर राशि लग्न में रखेंगे। तो ये बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, गणेश जी जहां दिख रहे हैं उसके ऊपर वाला जो गणेश जी का सिरोभाग है, वही आपका लग्न है। यहाँ पर 9 नंबर रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाव है, उसमें 10 नंबर रखेंगे। तीसरे भाव में 11, चौथे में 12, पांचवें में 1, छठवें में 2, सातवें भाव में 3 मिथुन राशि, आठवें भाव में कर्क राशि, नवें भाव में सिंह राशि 5, 10वें भाव में कन्या राशि 6 नंबर, 11वें भाव में तुला राशि 7 नंबर, और 12वें भाव में वृश्चिक राशि। इस तरीके से हम एक लग्न कुंडली बना देंगे। लेकिन ये मैंने बताया था कि जो खाली हाउस है, ये काल पुरुष के हाउस है। इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि एक कोई सामान्य भूमि है, उसमें बीज नहीं डाला गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा उर्वरकता है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको उसमें कुछ बीज डालना पड़ेंगे है, और उसका वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक प्लॉट का नामकरण हो गया कि किस राशि को कौन सा वाला भाव मिल गया, तो उसके अंदर जो उर्वरकता है, जो भाव में मिलने वाला है, अब वो लग्न में धनु राशि के अकॉर्डिंग मिलेगा, दूसरे भाव में मकर राशि के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन केवल धनु राशि ही उत्तरदायी नहीं होगी, उसके ऊपर और भी नेचर, और भी प्रकृति, और ग्रहों का प्रभाव, और ग्रहों का एस्पेक्ट भी इसके ऊपर कुछ न कुछ अंतर डालेगा। कि भूमि तो अच्छी है, लेकिन बारिश नहीं हुई, या गर्मी ज्यादा पड़ गई, या अकाल, या अचानक वहां पर आंधी तूफान आ गया, या कोई अन्य उपद्रव हो गया, तो उसके कारण कुछ और भी हो सकता है। कुछ अच्छी चीजें हो जाए, वहां का माहौल धार्मिक हो गया, तो वहां कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनकी ओरा अपने आप में बहुत अच्छी होती है, और किसी किसी स्थान पर ओरा बहुत कमजोर होती है। अब आप देखिए, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां की ओरा, और बहुत सारे तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहाँ कोई देखने नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सी तीर्थ स्थलों की ओरा बढ़ रही है। अभी आप देखिए, उज्जैन की ओरा बढ़ गई है, वहां सब लोग खींचे चल रहे जा रहे हैं। वैष्णो देवी की ओरा बढ़ी हुई है। तो क्या है, वहां पर कोई ना कोई जो राशि है, वो उस प्लॉट पर जो राशि है, ग्रह है, और इस समय का ग्रहों का वहां पर जो ट्रांजिट है, वो वहां पर कोई इफेक्ट डाल रहा है। तो वो हमें पता करना है कि जातक का जब जन्म हुआ था, उसमें ग्रह कौन से कहाँ थे। तो मैं पहले तो ये बता देता हूँ कौन सा कहाँ है। जैसे कन्या राशि में सूर्य है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कोई बताएगा? 20 अक्टूबर 2020। 20 अक्टूबर। तो क्या 20 अक्टूबर को कन्या राशि में अक्टूबर है? 1 अक्टूबर, सॉरी, हाँ, 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर को सूर्य किस राशि में रहते हैं? 1 अक्टूबर को सूर्य किस राशि में रहते हैं? सर कन्या राशि में। कन्या राशि में। तो मैंने यहाँ पर कन्या लिखी हुई है, आप देखिए कन्या में सूर्य लिखे। तो ये जो सूर्य कन्या राशि में 10वें भाव में आए हैं, तो ये सही है या गलत? दिन के 12:36 का जन्म है, तो उसके हिसाब से ये सही है या गलत? सही है सर। सही है। आशीष जी आप बताइए, आशीष जैन। मिंटी त्रिपाठी आप बताइए, सही है क्या?
हाँ गुरुजी। अगर ये 12 नंबर राशि में होते तो तो रात का जन्म होता था, रात को 12 बजे का। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर रात का सूर्य होता अगर सूर्य यहाँ लग्न में बैठा है तो जन्म सुबह का है, जो सूर्योदय के आसपास। अगर सूर्य दशम भाव में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब जन्म दिन में 12 बजे के लगभग है। और अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठ रहे हैं तो सायंकाल के सूर्यास्त के समय का जन्म है। और चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठ रहे हैं तो रात्रि 12 बजे के लगभग समय है। तो आपने ये पहचानने का सिंबल मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है जब भी कुंडली आपके सामने आती है, कोई भी आपको कुंडली देता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम देखने के साथ तुरंत ये देखा करो कि सूर्य किस भाव में बैठा है। 12 पड़ा उसमें लिखा है 12:10 AM। क्या लिखा है? 12:10 AM। AM। और सूर्य बैठे हैं दशम भाव में, तो क्या वो कुंडली सही होगी या गलत? गलत होगी। गलत होगी, क्योंकि एम आफ्टर मॉर्निंग में रात को 12:10 होता है, 00:10, तो वहां पर कुंडली गलत होगी। तो ये कुंडली को पहचानने के लिए कि हमारे पास जो कुंडली आई है वो गलत है सही है। अगर मान लो लिखा है वहां पर 12 अप्रैल 2000 कोई भी सन लिखा, 12 अप्रैल लिखा हुआ है, और अगर सूर्य मेष राशि में बैठे तो क्या कुंडली गलत होगी या सही? सर गलत होगी। गलत होगी, बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद सूर्य मीन मेष में आते हैं, यहाँ पर सूर्य मीन में होना चाहिए। तो आपका आंसर सही है। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा पहचानना आना चाहिए कि कब सूर्य मेष में जाते हैं, कब वृष में जाते हैं। तो आपने संक्रांतियां 12 संक्रांतियां नोट करके रखी है, जैसे मैंने पिछली बार बोला था। तो ज्यादातर जो संक्रांति जिस समय होती है लगभग उसके आसपास ही होती है, एक दिन का अंतर आ सकता है, लेकिन 12 तारीख को संक्रांति नहीं होती, 13 हो सकती है, और सितंबर अक्टूबर वाली 17-18 तक जा सकती है। लेकिन अगर वहां पर 19 तारीख या 20 तारीख में चेंज बता रहा है तो गलत है, और 10-11 तारीख में चेंज बता रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। ये हमें कुंडली की पहचान करना आना चाहिए। अगर मान लो कुंडली में सूर्य यहां बैठे हैं, ठीक है, कहां बैठे हैं? दशम भाव में, ठीक है, और अगर शुक्र यहाँ छठे भाव में बैठे हो तो ये क्या ये कुंडली सही है? अगर सूर्य छठे भाव में यहाँ पर 2 नंबर में बैठे तो क्या ये कुंडली सही है? मिंटी त्रिपाठी। नहीं बता गुरुजी। नहीं पता, ओके। राकेश अग्रवाल जी। नहीं सर, मेरे ख्याल 60 डिग्री ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए शुक्र में और हाँ। सूर्य में। 60 या ऐसी कुछ तो है, 60 या 80 आपके का है हिसाब से शायद। नहीं है। आलोक पारिया जी बताएंगे। नहीं पता गुरुजी। नहीं पता। ये राकेश जी ने सही बोला है, 3 भाव से ज्यादा आगे शुक्र नहीं जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर शुक्र की सूर्य की दूरी कितनी हो गई? लगभग 5 भाव की हो गई। देखिए आप, 5 हाउस की दूरी हो गई। आप कोई भी कुंडली उठाना, मैक्सिमम शुक्र कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा कि यहाँ 3 और इसमें, लेकिन ऐसा भी कम मिलता है। ज्यादातर सूर्य से 2 भाव पीछे, 2 भाव आगे तक जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बुध भी सूर्य के आसपास ही होगा। अगर सूर्य यहाँ बैठा है और बुध अगर लग्न में बैठा है, इसका मतलब वो कुंडली गलत बनी है। जैसे ही आप नए ज्योतिषी बनते हो, आपके पास, अब तो खैर आजकल ऐसा लोगों के पास टाइम भी नहीं है और परीक्षा नहीं लेते, लेकिन हमारे समय पे लोग हमारी परीक्षा लेने आते थे और कंप्यूटर की कुंडली कम होती थी, तो हाथ की कुंडली बना लाते थे कि पंडित जी हमारी ये कुंडली है, इसको देखो। और उस कुंडली में डिविजनल 1 की बजाय डिविजनल 9 को परोस देते थे, कहते ये कुंडली है। तो हम लोगों को जब गुरुजी ने बताया हुआ था कि कुंडली को सबसे पहले देखो कुंडली सही भी है कि नहीं, तो हम कहते थे भाई कुंडली तो गलत है। तो बोले कैसे गलत है, आप बताओ कैसे गलत है। तो मैं कुछ आता नहीं। बोले कि कैसे नहीं आता भाई, हम आपको बताते हैं। जब उनको बताते थे तो वो कहते थे अरे, तो फिर तो आपकी योग्यता जब सिद्ध होगी जब आप ये जानो कि आपके कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा उनकी एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। समझ गए? हर ग्रह की रस्सी किससे बनी हुई है ये बताइए? सूर्य से। सूर्य से, बिल्कुल सूर्य से बनी हुई है। सूर्य ने हर किसी की रस्सी बांध रखी है। सूर्य ने सबसे लंबी रस्सी किस ग्रह को दी है? शनि को। शनि को। और सबसे छोटी? बुध को। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, बुध को, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास रहता है तो उसके पास रस्सी छोटी है, तो वहीं के वहीं वापस आ जाता है वो। और शनि
बहुत दूर तक चक्कर लगाता है, इसका मतलब उसकी रस्सी बहुत लंबी है। ठीक है, अब सूर्य के पास बुध है और सूर्य से बहुत दूर शनि है, तो शनि काला क्यों है और बुध गोरा क्यों है? रोशनी का प्रभाव। हाँ, सूर्य की और शनि की स्पीड कम क्यों है और बुध की स्पीड कम ज्यादा क्यों है? ये ग्रेविटेशनल बुध का फोर्स ऑर्बिट का है ना प्रभाव। कम है हाँ। और शनि का ऑर्बिट ज्यादा है, चक्र उसका ज्यादा है। चक्कर ज्यादा है, दूसरी बात, हाँ बिल्कुल चक्कर ज्यादा है, और इस चक्कर के कारण, क्योंकि वो लंबा चक्कर लगाता है और ये बिल्कुल पास के पास में घूमता है, और उसको एनर्जी भी सूर्य की उतनी नहीं मिल रही कि वो इतनी तेजी से वहां पर वो काम कर सके। सबसे पहली बात है चक्र बड़ा है, और उसकी ऊर्जा कम मिलने से उसके पास रोशनी कम पड़ रही है, तो वो शनि उतना चमक नहीं पा रहा, और बुध के पास रोशनी ज्यादा पड़ रही है इसलिए बुध चमक रहा है। अब देख लेते हैं बाकी के ग्रह कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा मीन में है, मंगल मेष में है, इस तरीके से सारे ग्रह इस कुंडली में ये बैठ गए। लेकिन इन ग्रहों को बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बिठा सकते हम, ये ऐसे नहीं बिठा सकते। इनको बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रह ग्रह स्पष्ट करना करना पड़ेगा। पड़ता है। बिल्कुल, तो ग्रह हम स्पष्ट यहाँ करना पर, पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 तारीख के और 21 तारीख के ग्रह स्पष्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर का सुबह 5:30 बजे का, 2 अक्टूबर 2020 का, तो आपके पास पंचांग नहीं है इसलिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, केवल यहाँ समझिए और इसमें से ही नोट करके सोचिए। तो 2 अक्टूबर 2020 का आपके पास एक, आपको 5:30 बजे का जो भोगांश दिया है सूर्य का चंद्र का, वो नोट करना है, और इसके साथ 1 अक्टूबर का भी नोट करना है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर की हम 24 घंटे में पता करेंगे कि ग्रह कितना चला। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर का कितना रखा हुआ है, कोई बताएगा? और 1 अक्टूबर का कितना लिखा है सूर्य स्पष्ट? 5-15-09-34 हाँ, और 5-14-10-34। 10-34, यानी कि सूर्य जो है 5 राशि 15 अंश 9 कला और 34 बिकला पर 2 अक्टूबर को है, और 1 अक्टूबर को 5 राशि 14 अंश 10 कला और 34 बिकला पर है। तो हम ये माइनस करके देखते हैं कि 24 घंटे में सूर्य कितने चले। ठीक है, D2 - D1 बराबर 24 घंटे की ट्रांजिट गति हमारे पास कितनी आई, आप लोग करके देख 59 कला। लीजिए। हाँ 59 कला, और जो हमारी 0 अंश 59 कला बीच की है उसे हमें मार्क कर लेना है, उसके ऊपर हमको आइकन चलाना देना है, लाल कर देना, जो भी आप कुछ वहां पर एक मार्क लगा दीजिए, क्योंकि वही आपके काम का है। राशि भी काम की नहीं है, विकला भी काम की नहीं है, आपको इसी को आगे काम लेना है। दूसरा, आपका जन्म का समय कितना है और वो 5:30 बजे से कितना आगे चला गया, उसको भी देखना है। तो 12:36 है, और जन्म समय को 5:30 से माइनस करते तो कितना आता है, 7 घंटे 6 मिनट। करके देखिए। ठीक है, 7 घंटे 6 मिनट। तो आप देखिए 0 अंश 59 कला का, आप प्रोपोर्शनल पार्ट टेबल में जाइए, जो ग्रह स्पष्ट की मैंने एफएमडी दी है उसमें लास्ट में दिए हुए हैं, या आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो वहां देखिए 0 अंश 59 कला पर कितना है, 35-75 1.3875 जी। मिला। ओके, और अब हमें 7 घंटे और 6 मिनट का हमको वो देखना है, तो वो कितना है, 5289। देख पा रहे हैं सब अपनी अपनी किताब से, देख पा रहे हैं? 5341 7.6 का 706 नहीं 576 का आएगा। 7 घंटे 5289 हाँ 5289। 5289, हाँ तो वही लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए। इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है, जोड़ देना है। जोड़ के कितना आ रहा है, देखिए A+B करिए, बताइए कितना आ रहा है, कौन बताएगा? ज्योति रोहिल्ला जी बताएंगी कि इसका टोटल कितना आ रहा है। 1.3875 प्लस 0.5289, ज्योति जी आप बताएं क्या टोटल आ रहा है? 1.9164। ओके, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको वापस ढूंढना पड़ेगा। तो नीता जी आप बताइए, ये टेबल में 1.9164 कहाँ मिल रहा है आपकी टेबल में? सर 1 मिनट सर। हाँ बिल्कुल, देखिए आराम से, और लोग भी देख लीजिए ये कहाँ मिल रहा है।
जिनके पास टेबल है वो उस टेबल में देखे प्रोपोर्शनल सर पार्ट वाइज 0.15 पर मिल रहा है। 0.17 0.17 0.15 0 और 15 16 17 में ही मिल रहा है सर, ये किसमें? तो 15 लें कि 17 लें कि 16 लें? सर 17 ले 17 सकते लेंगे। हैं। 17 ले लेंगे। लें। ओके, आप जैसा बताएंगे। 1.9279 देखो कहाँ लिखी है वैल्यू? 0.17 तो 0.17, तो हमने 0.17 की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या करना है, 1 अक्टूबर का जो 5, 14, 10, 34 है ऊपर ये, उसमें इसको 0.17 को जोड़ देना है। ठीक है, तो हम 5, 14, 10, 34 में जब इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C+D बराबर ग्रह स्पष्ट। सूर्य स्पष्ट कितना हो गया, 5 राशि, 14 अंश, 27 कला, 34 विकला। ठीक है, इस तरीके से हम सारे ग्रहों को स्पष्ट करेंगे। ये ग्रह स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट हुआ। अब हमें चंद्रमा स्पष्ट करना है। चंद्रमा के हमको 2 तारीख 1 तारीख नोट करना है, मंगल के भी नोट करना है, और इस प्रकार से ही हमें प्रोपोर्शनल पार्ट बनाना है। तो हमको अब ध्यान देना पड़ेगा केवल इस पे, जैसे 1158 का लॉग लेना है, 016 का लॉग लेना है, और वो जो 76 का लॉग है वो हमारा वैसा एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसको जब जोड़ देंगे तो ये टोटल्स आएंगे, उन टोटल को आप वापस ढूंढेंगे लॉग वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये लॉग वैल्यू मिलेगी। चूंकि मंगल वक्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर वक्री में वैल्यू आ रही है 0.5, 0 अंश 5 कला, तो ऊपर के संस्कार को इसके अंदर माइनस करके यहाँ रख लेंगे। ऐसे ही हमको आगे बुध स्पष्ट करना है, गुरु स्पष्ट करना है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये बुध का है 0.58, और इसके बाद गुरु है, शुक्र है, शनि है। इन सबको आपको इस प्रकार से ही स्पष्ट करना है, तो आप इनको स्पष्ट कर लेना। तो मैंने एक करा दिया, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कोशिश करिएगा कि आप लोग भी करके देखिएगा, जिससे कि आपको आ जाए। आपको पिछला स्क्रीन लेना है तो ये ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये वाला ले लीजिए, क्योंकि हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये ले लीजिए। इसके बाद राहु केतु स्पष्ट करना है, तो राहु स्पष्ट हो जाएगा तो केतु ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि राहु में 6 जोड़ देते हैं। तो आपका शनि और राहु स्पष्ट हो रहा है, उसमें आप 6 राशि जब ऐड कर रहे हैं तो केतु भी स्पष्ट हो रहा है, तो ये आपके सामने राहु केतु स्पष्ट भी है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 9 ग्रह स्पष्ट कर लिए हमने कि 9 के 9 ग्रह किस राशि, कितने अंश पर, कितने कला पर, कितने विकला पर उनका जन्म के समय पर ट्रांजिट था। मतलब जन्म के समय पर वो कितने राशि अंश कला विकला पर थे। सुबह 5:30 बजे की वैल्यू नहीं चाहिए हमें चाहिए 12:36 पर उनकी पोजीशन क्या थी वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पोजीशन से ही हम आगे काम कर पाएंगे। तो आते हैं हम डिविजनल चार्ट 2 पर। तो डिविजनल चार्ट 2 को कहते हैं होरा कुंडली। क्या कहते हैं? होरा होरा कुंडली। कुंडली। तो ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है। तो ये बताइए एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। अगर डिविजनल चार्ट को नाम दिया है डिविजनल चार्ट 2, क्या दिया है 2, तो 30 में 2 का भाग करिए तो कितने बचे? मतलब कितने? 15। तो हमारा एक पार्ट होगा 0 अंश 15 कला का, और दूसरा होगा 15 से 30 का। दिख रहा है? ये चार्ट दिख रहा है? जी तो पहला पार्ट होगा 0 से 15 और दूसरा होगा 15 से 30। हमारे पास जो होरा कुंडली बनती है वो बनती है सूर्य और चंद्र पर आधारित। किस पर बनती है? सूर्य और चंद्र पर आधारित। अच्छा, तो किसी को मालूम है होरा की परिभाषा क्या है? दिन का जो पहला 1 घंटा होता है, जो उस दिन का वो पे होरा चलती है। मतलब संडे है तो रविवार ठीक की है, होरा लेकिन होरा की परिभाषा जो है अह, अह माने होता है दिन। अहोरात्र। हाँ, अहोरात्र। अहोरात्र, अहोरात्र, बिल्कुल ठीक। अह माने दिन और रात्र माने रात्रि, तो इसको बोलते हैं अहोरात्र, अहोरात्र। और पहले जो शुरू में आ है उसे हटा दिया और लास्ट का त्र हटा दिया तो बन गया होरा। तो आहा किससे होता है? दिन किससे होता है? दिन का स्वामी कौन? सूर्य। सूर्य। और रात्रि का स्वामी कौन? चंद्रमा। 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 तो सूर्य की राशि क्या? कृत्तिका। सिंह। और चंद्रमा की राशि क्या? कर्क। कर्क। तो कर्क। होरा कुंडली कर्क, सिंह और कर्क में, यानी सूर्य की राशि और चंद्रमा की राशि में बटी हुई है। जो भी ग्रह जाएंगे या तो वो सूर्य की राशि में जाएंगे या चंद्रमा की राशि में। ठीक है,
या तो सूर्य की राशि में जाएंगे या चंद्रमा की राशि में जाएंगे। तो समझ में आ गई क्लियर? पहले तो आपको 30 के 2 भाग करना है, फिर आपको उनको सूर्य चंद्र में बांटना है, क्योंकि दिन का स्वामी सूर्य है, रात का स्वामी। तो यहाँ पर बाकी पंचतारा ग्रहों की कोई भूमिका नहीं है। पंचतारा ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शनि, गुरु, तारा नक्षत्र सर, पंचतारा ग्रह ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, बुध, शनि, मंगल और गुरु, अरे शनि। ऐसे डे के हिसाब से बोल दो ना, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, बस। भाई जो सूर्य है वो ग्रह है क्या? सूर्य नहीं। तारा है, तारा है और सर, और चंद्रमा ग्रह है क्या? उपग्रह है एक। उपग्रह उपग्रह है, है। तो ग्रह कितने हैं? ओनली 5। 5 है। सूर्य, हाँ, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। और अरे, छठवां जो ग्रह है जिसके सापेक्ष में हम सूर्य को ग्रह मान लेते हैं, तो छठवां ग्रह कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी। अच्छा, हम पृथ्वी। लेकिन चूंकि हम भूकेंद्रित होकर के सूर्य को ग्रह मान लगते हैं, जो पृथ्वी की गति है उसको हम सूर्य की गति कहते हैं। अब कहते हैं ना सूर्य आज 1 अंश चला, कल 2 अंश चला, सूर्य थोड़ी चलता है, पृथ्वी चलती है, पृथ्वी चलती है। लेकिन हम कहते हैं उसको सूर्य को कहते हैं कि सूर्य चल रहा है। सूर्य नहीं चलेगा, सूर्य अपनी जगह है, ठीक है। हाँ, पृथ्वी चलती है। तो चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य तारा है, तो राहु केतु क्या है? छाया ग्रह। छाया ग्रह है। तो यहाँ के डिजिटल नोड चार्ट से। में, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी कुछ देर बाद जब आप स्पष्ट करोगे तो राहु केतु एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे, एक ही भाव में आ जाएंगे। तो क्या राहु केतु कभी भी एक साथ होते हैं? नहीं होते, 180 डिग्री का अंतर है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के सामने। 180 डिग्री पे। हाँ, 180 डिग्री पर होते हैं। और अगर एक साथ हो गए तो कोई विशेष घटना होती है। क्या होती है? कोई विशेष घटना होती है। हाँ, तो देखिए, हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो विषम राशि है। विषम राशि कौन कौन सी है? और 3, राशि 5, 9, 11। 1, और 3, 5, 9, सात नहीं 11। है क्या? सात नहीं है? 7 भी है, 7 भी है सर। सात भी है। 3, हाँ 7, 5, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। हाँ ठीक, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो जितनी भी विषम राशि है उनकी पहली होरा सूर्य की होगी। लिख लो, जो विषम राशि है उनकी पहली होरा 0 से 15 डिग्री तक सूर्य की होगी। तो तुला राशि की 0 से 15 में यदि ग्रह तुला में बैठा है तो किसकी होगी? अगर ग्रह 0 से 15 में तुला में बैठा है तो किस होरा में जाएगा? सूर्य में, चंद्रमा में? सूर्य में। हाँ, तो यानी कि किस राशि में रखेंगे हम? 5 नंबर राशि में। जहां भी 5 नंबर राशि पड़ी होगी उसमें लिखेंगे, ठीक है। अब 5 कैसे सर? वो तो 7 है तुला। नहीं, 7 में से तो देखा है, लेकिन सूर्य की राशि कौन सी है? 5वीं, तो उसी में रखेंगे। अभी बताना सिखाएंगे ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि इस चार्ट का प्रयोग कैसे करना है। आपके सामने चार्ट नहीं है तब भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब विषम राशियों की पहली होरा 0 से 15 अगर सूर्य की है तो 15 से 30 कौन सी किस में जाएगी? चंद्रमा में। चंद्रमा में, यानी कर्क। हाँ, यानी कि कर्क राशि में। तो ये तो हुआ विषम का मामला। अब ये बताओ सम राशियां कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। आज थोड़ा जल्दी में है लोग, बीच में कभी 10 खा जाते हैं, कभी 7 खा जाते हैं। भूखे तो नाश्ता वास्ता हो गया सबका? हाँ चलिए। तो हाँ, तो जो विषम राशि के जो सेकंड पार्ट है, सॉरी सम राशि है, सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सम राशि की पहली होरा सम की होगी। सम राशि की पहली होरा सम की होगी, मतलब चंद्रमा की होगी, क्योंकि चंद्रमा के पास सम राशि है कि विषम? चंद्रमा की। हाँ, सम, और सूर्य के पास विषम राशि है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विषम राशि की पहली होरा विषम होती है और सम राशि की पहली होरा सम होती है। ऐसे भी कर सकते हैं, या विषम राशि की पहली होरा सूर्य की, दूसरी चंद्र की होती है। तो सम राशि की पहली होरा चंद्रमा की, दूसरी सूर्य की होती है। तो चलिए, चार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये जो ग्रह स्पष्ट हमने किए थे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, हमारे पास ग्रह स्पष्ट जो थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है। वो मैंने आपको चार्ट दिखाया था। तो सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं? 5 राशि 14 अंश और 27 कला 34 विकला। लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा लगन से लगन। क्या निकालना होगा? लगन से लगन से लगन। हाँ, लगन से लगन। कोई गाना है क्या इसके ऊपर?
चलिए नहीं है तो छोड़िए। लगन से लगन, तो लगन की राशि क्या है? धनु धनु राशि धनु, में विषम धनु। राशि है। हाँ धनु, तो विषम क्या राशि है, कराया आपने? विषम राशि है और कितने डिग्री की है? 6, यानी 0 से 15 के अंदर आ रही है। तो आप बताइए यहाँ पर धनु अगर धनु का यदि लग्न है और वो 15 डिग्री के अंदर है तो क्या आएगा यहाँ पर? राशि क्या आएगी? लग्न राशि क्या आएगी? 4 या 5? 5 5। 5। तो हम यहाँ 5 रखेंगे और इसके ही सापेक्ष में 5 चला गया भाई, तो हमारा गायब हो गया, गड़बड़ हो गई भैया। चल अब हम बनाएंगे इसको, क्योंकि इसमें बना नहीं है। बना लेंगे सब लोग है? जी आप बताएंगे सर तो ये एक जरूर। बार गुरुजी एक बार फिर से समझा दीजिए ये। क्या? सर ये 5 नंबर कैसे है? ये सर 5 नंबर, हाँ जी वही। हाँ 5 नंबर माने सूर्य का नंबर कौन सा है? सूर्य की राशि कौन सी है? 5 नंबर है, सिंह राशि। 5 राशि है। हाँ सूर्य की 5 है और चंद्रमा की 4 नंबर है तो 4 नंबर है ना? चंद्रमा की 4 है। तो आपको सूर्य की और चंद्रमा की जो राशि है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। अगर सूर्य की राशि में जा रहा है यानी विषम राशि में जा रहा है तो आपको 5 में पहुंचाना है, और अगर सम राशि में जा रहा है तो आपको 4 में पहुंचाना है। कोई ग्रह, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक इस प्रकार का वो बना लोगे, कुंडली बना लोगे, लेकिन ऐसी कुंडली नहीं बनाना। इस कुंडली को थोड़ा डिजाइन दूसरा देंगे हम, ठीक है, जो मैं बताता हूँ। देखो आपके व्हाट्सएप पे आई है क्या? अभी नहीं आई थी। नहीं आई? अब आ गई? देख रहे थे, आ गई थी। आ गई ना? तो 2 पार्ट में बांट दिया हमने, 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। तो पहला जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसको हम लगन मान लेंगे, यानी कि इसका जो पहला भाव और इसका 7वां भाव, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले भाव में और 7वें भाव में भी रख सकते हैं। और ऐसे जो मैंने डिजाइन बनाया, ज्यादातर आपको वही डिजाइन मिलेगा कुंडलियों में, इसलिए उस डिजाइन का प्रयोग करो। तो यहाँ पर बताओ कि राशि क्या आई लग्न में? 5 के 4? 5। तो आप यहाँ 5 रख दीजिए लग्न में। जो लग्न वाला भाव ऊपर वाला स्थान है वहां पर लिख दीजिए 5, ठीक है। और नीचे वाले में रख दो 4, ऊपर 5 नीचे 4। अब आपको देखना है ग्रह 5 में जा रहे हैं या 4 में। अब बताइए सूर्य किस राशि में है, कितने अंश पर है और किस में जाएगा? कौन बताएगा? मैं नाम पूछता हूँ, नाम के हिसाब से सबसे पहले नाम आ रहा है यहाँ पर राकेश अग्रवाल, आप बताइए। हाँ सर, सूर्य सर कन्या राशि में है। हाँ और सम राशि में है। हाँ ठीक है। 14-27 पे है। हाँ ठीक है। 14-27 पे है। तो वो सर क्या बोलते हैं, इसलिए पहली हो रहा है चंद्रमा की होगी सर। अच्छा चंद्रमा होगी, तो चंद्रमा में की मतलब 4 नंबर में हम सूर्य को रखें? यस सर। ठीक है। दूसरा नाम है हमारे पास आशीष जैन। आशीष जी आप बताइए चंद्रमा कहाँ जाएंगे? कुंभ राशि में। हाँ कुंभ राशि में नहीं है, ये मीन में है। 11 सॉरी मीन। हाँ ठीक है बताइए। मीन राशि में जाएंगे गुरुजी। और नहीं मीन में जाएंगे नहीं, मीन में बैठे हैं। मीन में बैठे हैं। मीन सम है, मीन में बैठे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे यहाँ ढूंढिए। या तो आप चार्ट में डायरेक्ट चले जाइए 12 नंबर पे, है ना। 15 के अंदर है तो ऊपर वाली राशि ले लो, 15 के नीचे नीचे की ले लो। और अगर आप समझा सकते हो तो आप समझा के बताओ कि कैसे आएंगे और किस में आएंगी। गुरुजी ये सूर्य की राशि में आएंगे, चूंकि 31 अंश पे हैं। नहीं 21 पर नहीं, 8-31 है। 8-31 है। सॉरी 8-31 है ये। 0 से 15 वाले में आएंगे गुरुजी। हाँ 0 से 15 में आएंगे, इसका मतलब 4 में आएंगे। 4 में आएंगे। 4 में आएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब तीसरा नाम है नीता जी का। नीता जी आप बताइए मंगल किस में जा रहे हैं? सर मंगल की 48 कला है केवल। हाँ 0 अंश 48 कला है। और राशि तो कौन सी? समय के विषम विषम राशि है सर, 1 नंबर की। या तो ठीक है, तो किस में रखें हम? सूर्य में या चंद्रमा में? 5 में रखें या 4 में? सर 5 में।
5 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो हम मंगल को रख लेंगे 5 में। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक और नाम है सविता गुप्ता। सविता जी आप बताइए, आप बुध के बारे में बताइए कि बुध कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी तुला राशि में। अरे आपने डायरेक्ट बोल दिया, तुला राशि में कैसे जा सकते हैं? यहाँ सूर्य और चंद्र के अलावा किसी में जाते ही नहीं है। देखो मैंने बना के भी भेजा है कि मैं कैसे रख रहा हूँ, ऐसे ही आपको रखना है। मेरे को बाद में सबका फोटो चाहिए। हाँ बताइए, बुध तुला में है तो तुला सम है कि विषम? विषम। विषम। सम सम। अरे बुध तुला राशि सम कैसे हो गई? हाँ विषम है गुरुजी, वो सूर्य में जाएगी। घबराओ नहीं, कोई नहीं आ रहा। आप तो इतनी दूर बैठी हो, ऑनलाइन में भी आप घबरा रही हो। पास में होते तो चलो घबराते हैं, गुरुजी बैठे हैं और या तो हम दिख भी नहीं रहे आपस में एक दूसरे को। तुला राशि विषम राशि है। हाँ, और 0 से 15 में बैठे हैं, तो किस में रखें हम सूर्य को, बुध को? सिंह में या कर्क में? कर्क में। कर्क में। और कोई बताएगा ये सही बोल रही है गलत? सर ये सूर्य में आएंगे, विषम राशि है, 7 नंबर की राशि। हाँ, विषम का पहला विषम होता है सविता 0 से 15 तक। तो यहाँ पर तुला राशि विषम राशि है, चूंकि 10 अंश है यानी कि 15 के अंदर है, तो विषम का पहला विषम होगा। यहाँ चार्ट में जाओ, तुला के नीचे देखो 15 डिग्री तक क्या नंबर लिखा है, देखो 5। तो हमें बुध को 5 नंबर में रखना है। जो मैंने कुंडली बना के भेजी, देखो वहाँ मंगल लिखा हुआ है, उसके पास ही बुध लिख दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे दोबारा भेजिए। अब आप बृहस्पति के बारे में बताएं। नाम है ज्योति रुइल्ला। गुरुजी ये 9वीं राशि है, धनु में बैठे हैं गुरु। धनु, हाँ, विषम है कि सम? विषम है। हाँ ठीक है। और 23 इनकी डिग्री है। तो ये 15 से ऊपर हो गए तो नीचे वाले 15 to 30 में आएंगे। हाँ, तो कौन सी राशि में रख दे, 4 में या 5 में? सर इनको रखेंगे 5 में। 5 में क्यों रखेंगे? देखिए धनु वाला चार्ट देखिए, धनु वाले चार्ट में देखो नीचे क्या है। ये मैंने ऊपर जो लिखी है 1 2 3 4 जो ग्रीन हो रही है वो राशियां है, ठीक है। सबसे ऊपर जो लिखी है वो राशि है। तो 9 नंबर के नीचे देखो राशि 15 से 30 वाली कौन सी राशि है? चंद्रमा की। चंद्रमा है ना? चंद्रमा की, हाँ जी। हाँ चंद्रमा की। तो इसका मतलब 4 में रखेंगे ना गुरु। आप लोग और लोग बताइए, कोई और बता सकता है? मिंटी त्रिपाठी आप बताइए कि ये गुरु कहाँ जाएंगे, कर्क में या धनु में, वो सिंह में? कौन बताएगा? सर 15 मिंटी त्रिपाठी बता। रुक जाइए, मिंटी त्रिपाठी बताएंगे। सर 15 से 20 यानी कि चंद्रमा में जाएंगे। चंद्रमा में जाएंगे मतलब कर्क में जाएंगे। हाँ कर्क में जाएंगे, सॉरी। हाँ, क्योंकि देखिए ग्रह के नाम से तो हम रख नहीं सकते, कोई भी ग्रह किसी राशि में जाएगा, इसलिए हमें वहां पर राशि का नाम खोलना पड़ेगा कि कौन सी राशि में जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम 4 नंबर में रख दें गुरु को जी। तो सभी लोग 4 नंबर में गुरु को रख लीजिए। अब अगला नाम है मृगनेनी श्रीवास्तव। मृगनेनी जी आप बताइए, शुक्र को कहाँ ले जाना है, कौन सी राशि में है, कितने अंश पर है? 4 कला 16वीं कला, यही है ना? ये 4 राशि 4 अंश 4 कला। तो आपको हाँ, 4 राशि 4 अंश पे काम करना है, 4 16 पे मत जाइए। 4 राशि 4 अंश। तो ये 4 राशि जो है वो कौन सी राशि है? सम है कि विषम? नहीं दिया तो 4 लिखा है, तो 4 का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखो। आपको बताया ना ग्रह स्पष्ट में हमेशा एक राशि आगे लेना। 5 आएगा सिंह। हाँ, तो सिंह आएगी। तो सिंह में 4 अंश पर यदि ग्रह है तो किस में जाएगा? 4 अंश पे है तो पहली होरा में जाएगा सर। हाँ, तो सिंह में जाएगा कि कर्क में? कर्क। अरे सिंह की पहली कर्क होती है कि सिंह होती है? सिंह में जाएगा। तो आप बताइए सिंह में रखूं कि कर्क में? सिंह में। ओके, तो ठीक है, आपके कहना मान लेते हैं हम लोग, और शुक्र को सिंह राशि में रख लेते हैं। चलिए अगला नाम बोलते हैं पीयूष। पीयूष आप बताइए, शुक्र के बाद शनि कहाँ जाएंगे?
पीयूष है तो क्लास में? हाँ, बोलो बोलो। सर 10वीं राशि में जाएंगे शनि। 10वीं राशि में क्यों जाएंगे भाई? यहाँ पर 10वीं राशि में बैठे हैं, D2 में कैसे जाएंगे? चेंज करो 10 इसको ले जाके D2 में। 10वीं राशि समय के विषम, पहले ये बताओ। 10वीं राशि सम। सम राशि है। सम राशि में एक अंश पर यदि ग्रह होगा तो किसमें जाएगा? मेरा कर्जर चल रहा है। 5 4 5 में तो जाएगा। हाँ, अरे सम का पहला क्या होता है? सम का पहला 2 4। पहला सम का पहला सम। हाँ, आप लोग दिमाग में, अभी कई लोगों को ये दिमाग में नहीं घुस रहा कि सम का मतलब क्या है। सम का मतलब कर्क और विषम का मतलब सिंह। सम का मतलब 1 3 2 4 6 8 10 12। विषम का मतलब 1 3 5 7 9। सम का पहला सम, दूसरा विषम, विषम का पहला विषम, दूसरा सम। अगर ये याद कर लोगे तो बड़े आसान हो जाएगा। यहाँ पर राशि हमेशा एक आगे जाती है। तो ये बताओ पीयूष, ये सम राशि में एक अंश है तो सम का पहला क्या सम कि विषम? सम। सम। और सम राशि कौन सी हुई? कर्क। कर्क। तो कर्क में शनि को जाना चाहिए क्या? जी। हाँ, तो सब लोग कर्क में शनि को लिख लीजिए। ठीक है। अब हमारे राहु देवता के लिए हम देखेंगे, अलका जैन बताएंगी। अलका जी। जी सर। हाँ। सर ये जो है एक राशि है और 29 अंश है इसके। हाँ हाँ तो ये बैठा हुआ होगा सम राशि में 2 नंबर में। हाँ, बिल्कुल ठीक। जी। और 2 नंबर में बैठा है तो ये सर सिंह राशि में जाएगा, जो सिंह कि में जाएगा, 15 से बिल्कुल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने हाल एक बार में आंसर दे दिया। तो हम यहाँ ले जाएंगे इनको विषम राशि में, तो राहु हमारे साथ जाएंगे सिंह राशि में। ठीक है। अमित जी, यदि आपको समझ में आया हो तो आप कोशिश कीजिए कि केतु किस में जाएंगे। सर मेरा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। ओके, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आलोक पहाड़िया जी है क्लास में, आप बताइए केतु किस में जाएंगे। केतु है 8वां नंबर हो गया तो सम है। हाँ, सम में बिल्कुल ठीक है। 29 आ रही है, 29 का मतलब हो गया दूसरा हो गया, तो ये हो जाएगा हाँ। 5 नंबर, मतलब कर्क में, उसमें सिंह में सिंह में जाएगा। जाएंगे, बहुत बढ़िया, सिंह में जाएंगे। तो ये जो कुंडली बन गई होगी तो कोई फोटो भेजिएगा व्हाट्सएप पे, किसने बनाई है। मुझे लगता नहीं किसी ने बनाई होगी। बनाई है। बनाई है तो भेज दीजिए सर। ठीक है। इसकी तो चिंता ही नहीं है कि आपने कैसी बनाई है। सर मैंने भेजी है। बहुत बढ़िया, नीता जी ने भेज दी है। आपके में राहु केतु मंगल शुक्र और बुध कहाँ है? बुध तो दिख ही नहीं रहे। सर वो लिख नहीं रह गए थे। जी बुध आपने अपने पास रख लिए। चलिए, और सर कोई मैंने बताएगा? भेज दिए सर। सर मैंने अच्छा, भेज मैं दिए। आपके वाले भी देख लेता हूँ। हाँ हाँ, आपने भी ठीक है। मंगल बुध राहु केतु शुक्र, ठीक है, आपने सही रखा है, बिल्कुल ठीक है। आपने पहले वैसी कुंडली बना ली होगी और फिर बाद में दूसरी कर दी। अच्छा किया, ठीक है। और किसने बनाया भाई? देखो, मैंने आप लोगों को स्पष्ट भेजा है। ठीक है, मेरा वाला भी देख सकते हो आप। और ये फिर आ गया किसी का, बहुत अच्छा है। तो चलिए, मेरा वाला आप स्पष्ट देखिए और ये बताइए, खैर आपने सबका देख लीजिए, राहु केतु कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं? सिंह में बैठे हुए हैं। हाँ, सिंह राशि में एक साथ बैठे हैं। केतु सिंह में और उसमें राहु है चंद्र में। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपनी कुंडली देखिए खोल के। दोनों एक साथ है ना? मेरी कुंडली देख लीजिए और बाकी 80 का लोगों ने भेजे डिफरेंस वो हो भी रहा है देख ना लीजिए। सर, तो एक ही साथ आने वाले हैं। एक ही साथ आने वाले हैं। तो मैं आपको यही तो खास बात बताने वाला था कि इस कुंडली में खास बात होने वाली है कि राहु केतु एक साथ आएंगे। तो कुछ कुंडलियां ऐसी होंगी, कुछ कुंडलियां
ऐसी होंगी जिनमें राहु केतु एक साथ होंगे। कौन सी? डिविजनल चार्ट वाली, जैसे D2, जैसे D30 और दो और कुंडली है। तो मैं फिलहाल D2 और D30 की बात करूंगा। तो D2 काय के लिए देखा जाता है? D2 किस लिए देखा जाता है? धन 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 के लिए धन के लिए। होरायाम धन संपदाम, होरायाम धन संपदाम। जो वाक्य मैं बोलता हूँ नोट कर लिया करें तो फायदा होगा। होरायाम धन संपदाम यानी कुटुंब, धन संपत्ति, कुटुंब का धन, कुटुंब का विवाद, ये सब कुछ इसमें ही देखा जाएगा। D2 में आपको पैतृक संपत्ति का लाभ है। और D30 काय के लिए होता है? त्रिशांश कुंडली, त्रिशांश से अरिष्टम। क्या बोला मैं? त्रिशांश से अरिष्टम। त्रिशांश से अरिष्ट का विचार किया जाता है। किसका? अनिष्ट का। अरिष्ट का मतलब क्या होता है? क्या बुरा होने वाला है? हाँ, बीमारी, परेशानी, दुख, हॉस्पिटल, कोई भी बीमारी, कोई भी जो परेशानी वाली बात है वो त्रिशांश कुंडली से हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि राहु केतु D2 में और D30 में एक साथ क्यों हो गए? कोई आप में से समझ सकता है, बता सकता है? ये 180 अंश के डिफरेंस पे रहते हैं वो। हाँ, लेकिन तो इन दो कुंडलियों में एक साथ क्यों? होरा की वजह, होरा सूत्र की वजह, होरा की वजह। होरा सूत्र। और 0 से 15 अंश और 15 से 30 अंश। तो यदि हम आधे 180 तक की 6 राशियां लेते हैं, हाँ, तो भी वो वैसे ही आएंगे। ठीक। और जगह पर भी कुछ चार्ट ऐसे आएंगे जहां पर वो एक साथ हो जाएंगे, वहां पर ये वाला एक्सक्यूज नहीं चल पाएगा। तो इसका कोई दूसरा कारण भी है। ये तो ठीक है, मैथमेटिकल कारण यही है, लेकिन दूसरा कारण भी है। राहु और केतु क्या अलग अलग है या एक ही व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है। अच्छा, कितने लोगों की शादी हो गई? अपना हैंड साइन करेंगे सब जिनकी शादी हो गई। हाँ, राकेश अग्रवाल, ज्योति जी, मिंटी त्रिपाठी, ओके, तो मृगनरी जी भी आ गई, ठीक है। और अलका जी ने नहीं बताया कि उनकी शादी हो गई कि नहीं। ओके ओके। आशीष जैन, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई क्या? पीयूष, रानू वर्मा, अभी केवल 9 लोगों के हाथ दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोगों के नहीं दिख रहे। राजेश शर्मा जी का हाथ नहीं दिख रहा, रानू जी का नहीं दिख रहा। आपको उस कैमरे में नहीं दिखाना है, उस पर हैंड राइज का जो साइन होता है वहां दिखाना है, तो पता चले कि शादी किस किस की हो गई। हाँ, सर किया हुआ है। आपका दिख गया। आशीष जैन, आप अनमेरिड हैं क्या? हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ, तो फिर आपका बायोडाटा भेजिए, पर ढूंढते हैं। पीयूष मिश्रा, रानू वर्मा भी नहीं बता रहे। रानू जी, आप अनमेरिड हैं? सर मैंने सेंड किया है। नहीं, सेंड नहीं करना है। यहाँ पर आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम में वो होता है चिन्ह दिखाने के लिए, आपका दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है, ओके, मैं समझ गया, सबका समझ गया। तो जैसे राहु और केतु एक ही है लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, उसी प्रकार से हम दो भी एक हैं जिनकी मैरिज हो गई है लेकिन उनको अलग अलग कर दिया गया है। कौन कौन? हम दो कौन? पति पत्नी सर। पति पत्नी। हाँ, अरे बहुत जल्दी पहुंच गए आप, बहुत जल्दी मेरी बात पे पहुंच गए। हाँ, ठीक है ना। तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। घर में भी देखो, पत्नी कुछ कहेगी, पति कुछ कहेगा, है। लेकिन जब तो शादी करनी ही नहीं। अरे तो आप सुनो तो मत कर, वो तो सभी कहते हैं। अच्छा, दूसरा, लेकिन जब घर में कोई कुटुंब विवाद पैदा हो जाए, पारिवारिक हिस्से की बात आ जाए, तब क्या होगा? तब दोनों एक हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं? एक साथ हो जाते हैं ना जी।
हाँ, तो परिवार कुटुंब में जब धन से संबंधित तो ऐसे कैसे तुमने कह दी, और हमारे पति क्या काम नहीं करते क्या, वो भी तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम ऐसे कैसे नहीं दोगे हिस्सा। कई बार ऐसे आपने कहानियां सुनी है कि नहीं, कोर्ट में जब चले जाते हैं लोग, या घरों में भी विवाद होते हैं, कोई ने कहा ये तो कुछ करता ही नहीं है, बैठा बैठा खाता रहता है, तो वो दूसरी लोग उसकी घर वाली आएगी फिर कहेगी ऐसे कैसे, सब्जी कौन लाता है तुम्हारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ धन संपत्ति के लिए पति पत्नी एक हो जाते हैं, तो होरायाम धन संपदा पति पत्नी। यहाँ पर राहु केतु एक होने का मतलब ये है कि ये दिखा रहे हैं कि आप धन संपत्ति में एक साथ हैं, राहु केतु। तिरसान से अरिष्टम, इसमें यहाँ पर क्या बात हुई, बीमारी परेशानी दुख, अगर वो कितने भी उनमें विचार नहीं मिलते हो, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को भले ही ना देखते हो, कई बार ऐसा होगा कि झगड़ा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को भी बीमारी परेशानी कुछ दुख हुआ परेशानी हुई, तो वो उसके साथ एकदम समर्पण भाव से लग जाता है। आप देखिएगा 99% देखिएगा, बहुत ही ज्यादा कोई ट्रिपिकल बात होगी वो उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन 99% आप देख लीजिए, आपके लिए किसी के लिए किसी के मन में बहुत विद्वेष हो कि हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं है या हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, लेकिन जब अगर उसको पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सारी सिकवे गिले सिकवे छोड़ करके उसके साथ समर्पित हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, महसूस किया है कि नहीं, यह है ना। तो ऐसे ही तिरसान से रिष्टम कुंडली में भी दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो खैर ये इसलिए व्याख्या बीच बीच में बता रहा हूँ कि हम इन कुंडलियों को देखेंगे तो इसमें कुछ चीज डिफरेंट मिलेगी, कुछ अलग प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो ग्रह है, तो सूर्य की होरा जो होती है और चंद्रमा की होरा होती है, तो एक होरा का स्वामी होते हैं देवता। कौन सी, हमेशा विषम होरा के स्वामी जो होते हैं वो कौन होते हैं, देवता। और सम होरा के स्वामी कौन होते हैं, पितर। सम होरा के स्वामी कौन होते हैं, पितर। तो यहाँ पर देवता और पितर में ये कुंडली बटी रहेगी। तो जो ग्रह पितर की होरा में जाएंगे वहां कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित रिजल्ट को हम ढूंढेंगे, ठीक है। पूर्वजों की कृपा, पितरों की बात, पितृ पूर्वज, यानी आपके घर में भी कोई पितृ पूर्वज है, कोई पुत्र पूर्वज की वो आत्मा है जो यहाँ पर हमको ज्यादातर पितृ यानी चंद्रमा की होरा में सिंबल जब आएंगे तो पता चलेंगे। और सूर्य की होरा मतलब जातक ने स्वयं के परिश्रम से धनार्जन करना है, उसे कौटुंबिक मिलने की संभावना कम है, उसके स्वयं के द्वारा स्वयं के विवेक से स्वयं के परिश्रम से उसने अपने मान प्रतिष्ठा धन अर्जित किया है या करेगा। समझ गए, इस चीज का फलित में प्रयोग होगा आगे। लेकिन देव होरा और पितर होरा ये नाम याद रखना।